वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी। आज की जो कथा है वो है भाई दूज की। इस दिन बहनें अपने भाई को तिलक कर कर उनके लिए व्रत रखती हैं और उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं। इस दिन जो भाई अपनी बहन के घर जाकर भोजन करता है वो बहुत ही अच्छा माना जाता है। आइए अब हम कथा शुरू करते हैं। यह त्यौहार कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया को किया जाता है, इसलिए इसको यम द्वितीया भी कहते हैं। यह भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। भगवान सूर्यदेव की पत्नी का नाम छाया था। उसकी कोख से यमराज तथा यमुना का जन्म हुआ। यमुना अपने भाई यमराज से बड़ा स्नेह करती थी। वह उसे बार बार निवेदन करती थी कि वह उसके घर आकर भोजन करे, लेकिन यमराज अपने काम में व्यस्त रहने के कारण यमुना की बात को टाल देते थे। कार्तिक शुक्ल की द्वितीया को यमुना ने अपने भाई यमराज को भोजन के लिए अपने घर पर बुलाया। बहन के घर आते समय यमराज ने नरक में निवास करने वाले जीवों को मुक्त कर दिया। कि इतने दिनों बाद अपनी बहन से मिलने जा रहा हूँ, तो उन्होंने उनको मुक्त कर दिया। भाई को देखते ही यमुना ने हर्ष विभोर होकर भाई का स्वागत सत्कार किया। यमुना बहुत ही खुश हुई कि इतने दिनों बाद उसका भाई उसके घर आया। उसने बड़े प्रेम भाव से उसको भोजन कराया। उससे प्रसन्न होकर यमराज ने बहन को वर मांगने को कहा। उसने कहा, बहन तूने इतना अच्छा आदर सत्कार किया, तुम मुझसे कुछ भी वर मांग सकती हो। बहन ने भाई से कहा, भाई आप प्रत्येक साल प्रत्येक वर्ष इसी दिन मेरे यहाँ आकर आप भोजन करना, और तथा उस दिन जो बहन अपने भाई का आदर सत्कार करके तथा मस्तक पर टीका लगाकर भोजन खिलाए उसको आपका भय ना रहे, यानी कि आप उसके प्राण न लें और उसकी लंबी आयु बनी रहे और वो बहन हमेशा खुश रहे। अपनी बहन की बातें सुनकर यमराज बहुत ही खुश हुए और उन्होंने यमुना को तथास्तु कह दिया और बहुत सारे अमूल्य आभूषण दिए। ये सब देकर वह अपनी बहन का आदर सत्कार स्वीकार कर वापस अपनी यमपुरी में चले गए। और उसी दिन से यह भाई बहन का प्रेम का प्रतीक भैया दूज का पर्व मनाया जाता है। ऐसा मानता है कि भाई दूज के दिन यमुना में स्नान करके पूरी श्रद्धा से बहनों को अपने भाई का स्वागत करना चाहिए और भाइयों को भी उनका आतिथ्य स्वीकार करना चाहिए। और इस जो बहनें इस व्रत को करती हैं उनको उनके भाई को यम का भय नहीं होता। इसलिए भैया दूज को यमराज तथा यमुना का पूजन किया जाता है। इस दिन उन दोनों भाई बहनों की पूजा की जाती है। इसलिए आप सभी भी अपने भाइयों की लंबी उम्र के लिए भाई दूज का व्रत अच्छे से रखें, उनको तिलक करें और शाम को तारे निकलने के बाद अपना भोजन ग्रहण करें। आपको अगर हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। आप सभी को भी भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं और दीपावली की भी, गोवर्धन पूजा की भी। आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपके लिए ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ लेकर आते रहेंगे। जय श्री यमराज महाराज की, यमुना देवी की जय हो। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।